Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 नेम इज नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये जो आपको लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, ये आपका टॉपिक का नाम है. ठीक है, क्या नाम है? एक्सपोनेंट. ये नाम हमेशा आपने सुना भी होगा. ठीक है, लेकिन ये एक्सपोनेंट कौन से लिए? रियल नंबर. ठीक है, इसके लिए रियल नंबर. ठीक है, तब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पहली बात के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि ये आपने 9th में अभी आप बेसिक पढ़ोगे, 10th में भी यूजेबल है. ठीक है, 11th और 12th में भी. जब तक आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, जो भी लेवल पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तब भी आप अगर मैथमेटिक्स आया कोई टॉपिक, ठीक है, तो उसके सिंप्लीफिकेशन में एक्सपोनेंट तो रहेगा. ठीक है, उसका जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट होगा ना, उसमें क्या रहेगा? एक्सपोनेंट तो रहने वाला है. ठीक है, तो ऐसा तो क्या है एक्सपोनेंट में कि वो हर जगह आता है. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप साइंस लेने वाले हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज के साइंस में मोस्ट ऑफली क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्ट ऑफली क्वेश्चन ज्यादा करके क्वेश्चन में ये एक्सपोनेंट का टॉपिक आता ही है. टॉपिक नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन में आता है. ठीक है, टॉपिक तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, और अगर आप कॉमर्स ले लो वहां पे भी आएगा, अगर आप आर्ट्स ले लो तब भी आएगा. ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये आएगा ही आएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आपके 9th के एग्जाम रिलेटेड भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, हर एग्जाम में अगर ये टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स आपके डायरेक्ट आएंगे. और बहुत इजी है, कुछ इतना भारी है नहीं. ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ बहुत टफ टॉपिक है नहीं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट. यही नाम याद रखो, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट. ये सब याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए. एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं? ठीक है, एक्सपोनेंट का दूसरा नाम आप जानते ही होंगे, पावर. ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर लिखा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर. जैसे कि x/5. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? x/5. तो x के पावर में क्या होगा? 5. तो इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, चलो हम लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल a⁻m into a⁻n, a⁻m into a⁻n. ठीक है, मतलब a के एक्सपोनेंट में m है, a के पावर में n है. ठीक है, एक्सपोनेंट बोलो कि पावर बोलो, मैं मोस्ट ऑफली पावर बोलता हूँ. ठीक है, तो अब इसमें है क्या? पहला रूल. ठीक है, अब इसमें है, यहाँ पे 2 पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, ये पार्ट पे फॉर्मूला होगा और ये पार्ट पे इसी फॉर्मूला पर से एक रैंडमली सम होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो a⁻m into a⁻n, a⁻m and a⁻n. अब ये जो एक्सपोनेंट में है ना, एक्सपोनेंट में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो इसका बेस होता है. ठीक है, इसे हम बेस कहते हैं. ये हमारा क्या है? बेस है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पावर. पावर कहो या एक्सपोनेंट कहो. ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट. ठीक है, पावर कहते हैं. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर ए दोनों का बेस कैसा है? बेस देखो, बेस कैसा है? सेम है. अगर बेस सेम है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं, a⁻m a⁻n, a⁻m है, a⁻n है. ठीक है, ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखा? बिकॉज इक्वली है. ये आपका बेस हो गया, इसका बेस a, ये बेस है, ये दोनों पावर है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर बेस सेम हो
मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है, ये देखो अगर नहीं दिख रहा है डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा, अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका जो पावर होता है, ठीक है, उसका जो पावर होता है उसका क्या होता है एडिशन होता है। मतलब m प्लस n होगा, क्या होगा m प्लस n। ध्यान देने वाली बात है, अगर बेस सेम हो, अगर बेस कैसा हो सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर का क्या होगा एडिशन होगा, पावर का क्या होगा एडिशन होगा। अगर बेस सेम हो और डिवाइडेड में हो, बेस सेम है और डिवाइडेड में हो तो पावर का क्या होगा माइनस होगा। बेस कैसा हो सेम हो लेकिन वो डिवाइडेड में है तो पावर का क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि आप लोग कहना चाहते हो सर इसमें से संविदा करवाओ। देखो कोई भी रैंडम ले लो, कोई भी रैंडम नंबर 2⁵ इंटू 2⁵3, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा क्वेश्चन है 2⁵ डिवाइडेड 2⁵3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना है मत लिखो 2⁵3, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये 2 क्या है बेस है, बेस कैसा है इक्वल है, बेस कैसा है सेम है और मल्टीप्लीकेशन में होगा तो पावर का क्या होगा एडिशन होगा, पावर का क्या होगा एडिशन होगा। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 तो क्या होगा 2⁵5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। इजी है ना, आ रहा है समझ में, ध्यान दो। तो 2⁵5 एंड 2⁵3 बेस सेम है और डिवाइडेड में है तो क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। तो 2⁵5 माइनस 3 तो 2⁵2, ओके, माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा 2। थर्ड क्वेश्चन, अगर a⁻m है एंड b⁻m है, ठीक है, a⁻m है b⁻m है, मतलब दोनों का पावर इक्वल हो तब a/b⁻m लिख सकते हो। a⁻m है b⁻m है, ठीक है, तो a/b⁻m लिख सकते हो, ओके। फोर्थ, इस पे से क्वेश्चन करवाना है करवा सकते हैं। 3:2, ठीक है, एंड 5:2, ठीक है, ऐसा कुछ है तब क्या लिखोगे 3/5 कैसे, 3 के पावर में भी 2 है, 5 के पावर में भी 2 है, अगर पावर सेम हो तो आप 3/5 पावर 2 लिख सकते हो। अब देखो यही चीज वापस लिखते हैं, a/b_m, ठीक है, a/b के पावर में क्या है m है तो a के पावर में भी m होगा, b के पावर में भी m होगा, ठीक है। m का आ रहा है अंदर आ रहा है तो a के पावर में भी m, b के पावर में भी m, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि 3/5 होल स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे 3/5 होल स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, पोस्ट द वीडियो, ठीक है, एंड कॉपी कर लो, वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है। ठीक है, तो अब हम सम करें, ठीक है। एक और चीज, एक और रहेगा, ठीक है, फिफ्थ वन, a⁻m हो n⁻n होगा, ठीक है, मतलब पावर के पावर में a के पावर में m है और होल ब्रैकेट के पावर में m है, तो ऐसा कुछ हो तो क्या होगा m इंटू n होगा, मतलब mn का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर आपको क्वेश्चन की तरह देखना है
अगर आपको क्वेश्चन की तरह देखना है तो क्या होगा, ए ध्यान से देखो 2⁻³ इंटू 4, ठीक है 2⁻³ इंटू 4 है, 2⁻³ होल⁻4 है, तो 2 3 इंटू 4, 2 3 इंटू 4, तो 3 4 सा कितना होगा 12, 3 4 सा कितना होगा 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है पॉज द वीडियो, ठीक है एंड कॉपी कर लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, ठीक है 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 1/2, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 64 1/2। अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि 64 के पावर में क्या है 1/2, ठीक है अगर 64 का हम एलसीएम निकालें, ठीक है तो 64 यहाँ पे ध्यान दो, आप पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 32, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। मतलब आपको ये तो पता होगा कि 64, ठीक है एक ही क्वेश्चन में मैं इतना सारा बता रहा हूँ, ठीक है उसके बाद के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। तो 64, ठीक है 64 में जब हमने एलसीएम लिया था कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो बेस, सबका बेस कैसा है इक्वल है, ठीक है अगर पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अगर किसी के पावर में कुछ नहीं है उसका मतलब क्या हुआ 1 है, ठीक है और कितने नंबर है 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 एंड +1 6, मतलब क्या हुआ 2⁻6, ठीक है ये सब का एडिशन करोगे तो 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ओके मतलब क्या होगा 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को क्या लिख सकते हो 2⁻6, ओके तो 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 के पावर में 6/2, 2 3 जा 6, तो 2 के पावर में क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा 2 का क्यूब 8। ओके ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन 35/32, 32 के पावर में क्या है 1/5, ठीक है तो यहाँ पे देखो 32 कहाँ पे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 5, मतलब आप 2:5 करोगे, मतलब आप 2:5 करोगे ना तब जाके 32 होगा, ठीक है 32 कब होगा 2:5 करोगे तब, ये 2 5/5, ठीक है 5 5 कैंसल, जब दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका पावर में 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 2 क्या आपका आंसर, इसका क्या है 8, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है 125 क्यूब, 125 1/3, अब 125 के पावर में 1/3 है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना आता है 125, अरे ये क्या है 1/3, ठीक है आपको इस तरह करके कैंसिल करना है तब भी चलेगा, ठीक है ऐसे डायरेक्ट भी कट कर दो तब भी कट होगा, ठीक है तो 5:1 आंसर क्या है 5,
ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हुआ है। पोस्ट द वीडियो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी क्या है, फाइंड ही करना है। क्या फाइंड करना है, 9 3/2, 9 3/2, ठीक है। तो 9 3/2 तो हमें पता है, आपको ये सॉल्व करने से पहले 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 एंड 3/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कट हो गया। 3 का क्यूब 27। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 32 2/5। अब 32 मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करा, 32 कहाँ पे, यहां से तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2/5 तो क्या होगा 32, तो ये 2/5। 32 को हम किस तरह रखेंगे, 20 2/5, 5 कट हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मजा आ रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है। लेकिन इजी कब लगेगा, इससे पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट आप बराबर देखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 16 3/4, 16 3/4, ठीक है। अब 16 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, अब क्या लिखोगे 2/4। 2/4 कितना होता है, 16 ही तो होता है। ये क्या है, 3/4। मोस्ट ऑफ क्या होगा, आपको जो भी एग्जाम में पूछेंगे ना, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया होगा ना उसके इक्वल टू ही यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा ना, तो उसी के पावर में यही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, हर टाइम नहीं आएगा, ठीक है। 4 4 कैंसल, 2 क्यूब, आंसर क्या है 8, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 125 माइनस 1/3, 125 माइनस 1/3। तो 125 मतलब किसका क्यूब, 5 का क्यूब एंड माइनस 1/3। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। तो ये क्यूब कैंसल, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1/5। हमारा आंसर क्या आएगा 1/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी करो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2 1/5। अब जो मैंने पहले, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसके एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था उसी पर, तो क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस लिख दो। अब ये बेस अगर सेम है, बेस हमने लिख दिया, उसके बाद चेक करो वो मल्टीप्लीकेशन में है या डिवाइडेड में, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। कुछ नहीं है, एक डॉट है, तो किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का क्या होगा, एडिशन,
पावर का क्या होगा एडिशन। अब पावर में एडिशन हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, अगर जिसको एलसीएम करना नहीं आता इधर रफ में दिखा रहा हूँ 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका 15। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 15। कैसे, ठीक है, तो 15, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो 13/15। ओके, तो यहाँ पे भी वे सेम वैसे मैंने वहां पे आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इससे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे 3 से, तो 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ जिसको भी एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम पहले पढ़ लेना और सीख भी लेना। ठीक है, 2:10 + 3 13/15, 13/15। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 1/3 पावर में क्या है 7। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर इसको अंदर बढ़ ले तो 1/7 3/3, ठीक है, इंटू 7। ठीक है, तो 1 के पावर में 7 हो 8 हो 100 हो तो 1000 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1। 7 3 जा कितना होता है 21। ठीक है, 7 3 जा कितना होता है 21। थर्ड क्वेश्चन क्या है 11 1/2, 11 1/4, 11 1/2 by 11 1/4। ध्यान से देखो, बेस सेम है। क्या है बेस सेम है। बेस क्या सेम है, अगर बेस सेम हो तो देखो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड में तो क्या करना है माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो उसका एलसीएम क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4। आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आएगा 4, इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, इससे 1 into 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। आंसर क्या आएगा 1/4। मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों, बिकॉज जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा 4, तो 2 1 जा 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 1 into 1 माइनस 1, तो 11 का आंसर क्या है 2 minus 1, तो 1/4। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है 7 1/2 8 1/2। अब ध्यान से देखो क्या है 7 1/2 और 8 1/2। तो मैंने आपको पता है आइडेंटिटी का इससे पहले वो करवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, आइडेंटिटी में, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ था पता है ना कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर कौन सा हो सेम हो। तो आप क्या कर सकते हो 7 into 8 1/2। वहां पे मैंने कुछ ऐसा करवाया था AM BM, ऐसा ही कुछ होगा, ये तो कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो A/B M लिख सकते हो। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो ये 56 1/2 क्या है 56 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ओके, जिसने भी कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है। ओके, कुछ समझ में नहीं आया हो
तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक कि आप ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 बराबर समझ पाए होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको मैथमेटिक्स में आएगा नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मोर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि मैं जैसे नए वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स।